हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और 4 अंक का सवाल है यार, एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, 4 अंक का प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, ये चीज़ बच्चों, अब कुछ लोग क्या करते हैं, रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं, निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, 1 अंक वैसे ही कट जाता है। किसी बार जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप मोस्ट बता दीजिए कौन कौन से जो हम पढ़ लें जिससे एग्जाम में आ जाए। अरे भैया, आप लोगों को मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी निबंध हो यार, उसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसमें मोस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी यदि आप मोस्ट की बात कर रहे हो तो मोस्ट में हम 4 बता दे रहे हैं आपको। पहला आपको पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कौन सा बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक, इसका समस्या और निदान, ये चीज आता है। दूसरा है जीवन में खेल का महत्व। आपको भैया बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, रटना नहीं है। 4 अंक का है ना, तो 4 अंक में 1-2 अंक वैसे फोकट में, बिल्कुल चिंता ना करो। तीसरा है पुस्तकालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पुस्तकालय का महत्व मैं 4 ही बताऊंगा और कोई भी आएगा यार, आज इस वीडियो के बाद आप किसी भी निबंध के बारे में आसानी से लिख पाएंगे। चौथा आपका साहित्य और समाज। अब आप लोगों को दिक्कत होगी कि सर 4 अंक का है तो हमें कितना लिखना है। ठीक है, 4 अंक पाने के लिए 4 अंक यदि निबंध लिख रहे हो अधिकतम 2 पेज बच्चों। 2 पेज का मतलब जैसे एक पेज इधर है तो एक पेज आपका इधर है। ठीक है, निबंध लिखते समय आपको राइट साइड से शुरू करना, तो एक पेज ये और एक पेज ये हो गया बच्चों। अब आ गई बात दिक्कत की भैया कि हमको रूपरेखा का मतलब, जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण की बात कर लो, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण देख लो, मैं किसी और का भी ले सकता हूं। जैसे मैं कह दूं भैया नारी, समाज में नारी का स्थान, ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि समाज में नारी का स्थान, ठीक है, इसके बारे में मुझे लिखना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, ये तो पढ़ोगे ही। तो आप लोग सबसे पहले तैयार करोगे रूपरेखा में आपको हेडिंग क्या लगाना है, रूपरेखा, गलत हो गया है ना, रूपरेखा में आपको सबसे जो पहला नंबर पॉइंट है वो सभी में होगा, वो होगा प्रस्तावना, कि भाई प्रस्तावना में ये बताना है नारी के बारे में, ये प्रस्तावना हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल आपको 5 लिखना है, तो 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां पॉइंट आपको उपसंहार, सभी में उपसंहार। अब भैया प्रस्तावना हो गया। अब दिक्कत यह है कि भाई नारी के बारे में मुझे लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं ना नारी के बारे में जो भी आप पॉइंट समझ लो। जैसे मैं कह दूं नारी की शिक्षा के क्षेत्र में आजकल नारी में क्या महत्व है। ठीक है, नारी का देश के प्रति भूमिका, मतलब देश के प्रति इनका क्या है। ठीक है, नारी के बारे में तो और बता सकते हो, जैसे पहले नारी और पुरुष में क्या है, समानता नहीं थी, तो आप यहां पर लिख सकते हो नारी और उनके अनुरूप, नारी और पुरुष में समानता, नारी और पुरुष में समानता, ये हो गया बच्चों, ये 5 पॉइंट लिख दो बस। रूपरेखा आपका यहां से 1 अंक फिक्स हो गया। अब फिर आपको पहला नंबर डालना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में क्या लिखना है, वास्तविक रूप से नारी है क्या, हमारे संपूर्ण जीवन में नारी का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जो निर्मित होता है वो नारी से ही पैदा होता है, सही है कि नहीं। तो भाई इसके बारे में थोड़ा आप लिखो, 4 लाइन लिखो, 4 से 5 लाइन, और वैसे भी आप लिख सकते हो, और एक बार पढ़ लो। फिर नारी के बारे की शिक्षा के बारे में आप बात कर सकते हो कि प्राचीन काल में नारी को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल हमारे देश और समाज में नारी को बराबर स्थान दिया जाता है। 50% आरक्षण है। नारी जहाँ भी हर क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, समाज के सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, या मान लीजिए राजनीति के क्षेत्र में, हर जगह नारी ने अपना गौरवान्वित हासिल किया है। तो इस प्रकार से, ठीक है, नारी के विभिन्न रूप भी देखने को मिले हैं जीवन में। ठीक है, जैसे आप विश्वविद्यालय में देखो, चाहे प्रोफेसर की बात करो, चाहे टीचर की बात करो, शिक्षक की बात करो, शिशु पालन की बात करो, माँ गृहिणी की बात करो, है ना, एक गृहस्थ आश्रम की बात करो, हर प्रकार से नारी अपना स्थान दर्शाती हैं। और ये भी नारी जैसे पुरुष में समानता यदि हम कह देंगे तो भाई पहले क्या होता था कि नारी और पुरुष में
है ना, विशेष प्रकार से द्वेष रखा जाता था, नारी को उतना स्थान नहीं मिलता था, लेकिन आज की डेट में उतना ही मिल रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आप उपसंहार में लास्ट में निचोड़ पूरे जीवन में, है ना, नारी का क्या स्थान है, आदर्श माता बनकर हमारे देश की नागरिक बनी रहती है ना, तो वो आपको लास्ट में निचोड़ लिखना है, निचोड़ अपने भाषा में लिखना है, बिल्कुल चिंता ना करो। तो 2-4 आप क्या करो, 2 घंटे का समय निकालो, 2 घंटे के समय में आप यदि 4 तैयार कर लेते हैं तो वैसे भी थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। भाई पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेल का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, साहित्य और समाज, इतना यदि पढ़ लेते हैं, नारी के बारे में बता ही दिया। हाँ भाई, आपको रट्टा नहीं मारना है, ध्यान ये रखना है, रटना नहीं है। 4 अंक का कुल आना है, देखो 4 अंक का, किसी एक पर समय का सदुपयोग, है ना, पर्यावरण प्रदूषण समस्या, आप इसी में से कर लो ना, इसी में से पढ़ लो, इसी में से एक फंस जाएगा। आप किसी भी एग्जाम पेपर का आप कोई भी 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक पढ़ लो, एक आपको फंसना है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वही पढ़ो, मैं तो भाई अपने हिसाब से बता दिया। पुस्तकालय का महत्व, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज के बारे में आप यदि पढ़ लोगे तो नारी में भी पूरा उसी को लिख सकते हो कि साहित्य और समाज में नारी का क्या स्थान है, ये चीज लिख सकते हो कि नहीं, कि साहित्य का हमारे समाज में क्या प्रभाव है, साहित्य की कौन सी विकृतियां हैं। भाई पहला आपका प्रस्तावना होगी, साहित्य के और समाज के बारे में कह दूं तो पहला आपका प्रस्तावना, उपसंहार, 2 तो फिक्स है रूपरेखा में, है ना। फिर आप लिख सकते हो साहित्य का समाज पर प्रभाव, ठीक है, साहित्य में विकृतियां, साहित्य पर सुधार, ठीक है, विभिन्न रचनाओं के नाम लिख दो भाई कि साहित्य के क्षेत्र में ये कवि हुए, ये लेखक हुए जो साहित्य को अग्रणी आगे बढ़ाए, ये चीज होता है, और अपनी भाषा में लिखना है। अब बात आ गई पुस्तकालय का महत्व। भाई आपने पढ़ा प्रस्तावना, उपसंहार, ठीक है, पुस्तकालय का महत्व लिख दो, है ना। फिर आप पुस्तकालय के प्रकार लिख सकते हो, पुस्तकालय से लाभ लिख सकते हो, पुस्तकालय से विद्यार्थी जीवन में प्रभाव लिख सकते हो, ये चीज होता है, ठीक है। पुस्तकालय से समय का सदुपयोग भी हो जाता है। तो ये सब चीज आप लिखकर, और उपसंहार में कि वास्तविक रूप से पुस्तकालय से हमें क्या मिलता है। तो आप लोग जब भी निबंध लिखते हो तो इसमें आपको सोचना, डरना, ना ही रट्टा मारना है। अभी तक जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से आप रूपरेखा तैयार करो। अब कुछ बच्चे तो यहीं पे गलती कर बैठते हैं, सीधे प्रस्तावना डालते हैं, ये रूपरेखा तैयार ही नहीं करते हैं। जब रूपरेखा आप तैयार नहीं करते तो आपका एक अंक वैसे ही कट गया। फिर लोग कहते हैं ना कि सर नंबर कहाँ कटते हैं यार, हिंदी में कहाँ कट जाते हैं, हिंदी मेरा इतना अच्छा था। कुछ लोग हौसला बुलंद करके आते हैं, सर मैंने तो 95 करके आया और जब रिजल्ट निकला तो 75 नंबर। ओ माय गॉड, 20 अंक कहाँ से कट गए। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपके नंबर को काटने में महत्वपूर्ण भागीदारी रखते हैं बच्चों। तो आप लोग प्लीज गलती ना करें, और जितना भी मैं टिप्स बता रहा हूं प्लीज फॉलो करें और पढ़ते चलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।